गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की नमस्कार। ईश्वर की कृपा से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सब परिवार सब कुशल होंगे। नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, हिंदू नववर्ष की। तो भगवत चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक जगह हमारे गुरु जी ने बताया कि साधन ठीक होने पर सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। साधन ठीक होने पर सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। संसारी रीत रिवाज ये है, वहां पर सफलता मुख्य है, साधनों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जो जीता वो सिकंदर। कैसे जीता, क्या क्या किया, कितना छल प्रपंच किया, कितने लोगों को धोखा दिया, कहाँ कहाँ विश्वासघात किया, किन किन को अधिकार छीना, लूटा, कितने मासूमों पे निर्दोषों पर अत्याचार किया। लेकिन संसार उपलब्धि देखता है, वो ये नहीं देखता इसके पीछे कितने लोगों की आह, कराहटे, पीड़ा, दर्द, बद्दुआएं छिपी हो। संसार तो जो सामने दिखाई देता है, अरे भाई बहुत सफल आदमी है भाई, अरबपति खरबपति आदमी, देखो कितने बड़े पोस्ट पर है। लेकिन ये सफलता उन्होंने कैसे प्राप्त की, ये लोगों को नहीं मालूम हो पाता, बताते भी नहीं। अगर लोगों को मालूम भी होता है तो फिर चर्चा भी नहीं करते हैं, डर है वैसे, क्योंकि जो सफल है उसकी फिर कौन सुनेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अध्यात्म में, आध्यात्मिक सफलता में, आध्यात्मिक सिद्धि में, और परम सिद्धि है परमात्मा की प्राप्ति। परम सिद्धि है परमात्मा की प्राप्ति। साध्य परमात्मा है, भक्त का साध्य परमात्मा है। भक्ति साधन है, भक्ति साधन है। जब तब पूजा पाठ, सत्कर्म, सद्धर्म न्याय के रास्ते पर चलना, मन वचन कर्म से शुद्ध रहना, खान पान, उठना बैठना, मन के अंदर के भाव, वाणी, ये सब इस साधन की सिद्धि में, यानी जो ये सिद्धि है, जो साध्य है हमारा परमात्मा, उसमें साधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि सत्य की प्राप्ति, परमात्मा सत्य है। जो साध्य है वो परमात्मा है, वो सत्य है, वो धर्म है, वो न्याय है, वो सर्वव्यापी है, सब जगह है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, उससे कुछ भी छिपा है नहीं। और परमात्मा की कृपा के बिना ये सिद्धि होगी भी नहीं, परमात्मा की प्राप्ति होगी भी नहीं। भक्ति की जो पूर्णता है, दृढ़ आस्था, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार, ये जितने कर्म हैं, इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि, चित्त है, ये सब साधन है। जब तक ये सब सत्य के साथ नहीं जुड़ेंगे, ये शुद्ध नहीं होंगे, ये पवित्र नहीं होंगे, तब तक सिद्धि नहीं होगी, यानी परमात्मा नहीं मिलेगी। और बिना परमात्मा की कृपा के परमात्मा की प्राप्ति
नहीं हो सकती है। और अध्यात्म में एक ही सिद्धि होती है, परमात्मा की प्राप्ति। तो गुरुदेव ने कहा साधन ठीक होने पर सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। जब साधन, मन आपका शुद्ध हो गया, कर्म आपके शुद्ध हो गए, भावनाएं आपके शुद्ध हो गई, तो जब सत्य समा गया तो परमात्मा तो सत्य ही है, सत्य समा गया, सत्य मिल गया, आनंद आनंद। संसार में तो आनंद नहीं है, संसार तो असत्य है, आने जाने वाला है। अभी कोई चीज मिली, बहुत अच्छा लगा, वो चीज चली गई, दुख हुआ, मन भटकने लगता है, मन शांत नहीं रहता, मन स्थिर नहीं रहता, मन चिंतित रहता है, मन परेशान रहता है, मन तनावग्रस्त रहता है, नई नई आशाएं उम्मीदें बनती रहती, बिगड़ती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हर समय आनंद की अवस्था में रहना है तो हमें परमात्मा की प्राप्ति के अलावा और कोई उद्देश्य बनाना ही नहीं है। बाकी तो सब जो चल रहा है चलने दो, डोंट केयर। तो साधन, साधन क्या, ये सारे पूजा पाठ, ये भी सब साधन है। पूजा पाठ साधन है। शुद्धता, मन की शुद्धता, मन की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता, भावों की पवित्रता, सच्चाई, ईमानदारी, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार। तो ये गुरुदेव ने कहा। और आगे भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सत्य का व्रत लिया है, सत्य का व्रत लिया है तो सत्य की सीमा से स्वयं को बांधना होगा। व्रत मतलब संकल्प, व्रत मतलब संकल्प। व्रत भूखे रहना व्रत नहीं है, भूखे रहना व्रत नहीं है, ये तो उपवास है। ये क्या है? उपवास है। जब उपवास के साथ संकल्प भी लिया जाता है तो वो व्रत पूर्ण होता है। यानी संकल्प के पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है जब उपवास करके संकल्प लेते हैं। लेकिन ये तो संकल्प ऐसा सत्य का संकल्प जो पूरे जीवन रहेगा, पूरे जीवन चलेगा। भूखे रह के संकल्प लेते हैं तो ये याद रहता है हम क्यों भूखे हैं, किस लिए भूखे हैं, तो संकल्प याद आता। दूसरी बात, उस दिन कुछ उल्टा सीधा खाते नहीं है, बहुत ज़्यादा पेट भरा नहीं होता है। वैसे तो आजकल तो जो व्रत रहते हैं उनमें तो और खूब भरपेट खाते हैं, साबूदाना, सिंघाड़े की पूड़ी, हलवा, खूब सूखे मेवा, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, फलाहारी व्यंजन खूब खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं और दिनों से ज़्यादा खाते हैं। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन बहुत ही अल्पाहार, बहुत थोड़ा, बहुत छोटा। इससे मन संयमित रहता, मन नियंत्रित रहता। जो संकल्प लिया वो उसमें। लेकिन हम लोग खाली उपवास रख लेते हैं और कहते हैं व्रत है आज। क्या कहते हैं? आज हमारा व्रत है। धुले गिलास में, गिलास धुला हो, साफ सुथरा हो, बाहर आज कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बाकी दिनों में क्या होता है? सब कुछ खाते हैं। आज तो हम अंडे की तरफ, मुर्गे की तरफ देखेंगे भी नहीं। बाकी के दिन खूब खाएंगे, तबीयत से खाएंगे। क्यों भाई? जिसके लिए उपवास, जिसको मानते हो, बजरंगबली को मानते हो, दुर्गा जी को मानते हो, क्या वो खाली उसी एक दिन रहते हैं? उनकी उपस्थिति है, उनका मान सम्मान सिर्फ उसी एक दिन होगा। आज खाएंगे तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, मंगलवार है। नवरात्र में खाएंगे तो दुर्गा जी मैया नाराज हो जाएगी। बाकी दिन खुश होती है क्या? प्रसन्न होती है क्या? 9 दिन तुमने नहीं खाया और
बाकी साल के 9 दिन छोड़ के खूब खाया पिया, उल्टा सीधा जैसा जो होगा। अरे इसका उल्टा सोच लो। अरे 9 दिन अगर आपने सात्विक भोजन किया, माँ प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, तो पूरे वर्ष रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? रहो ना। जानते हो ना माँ क्या चाहती? 9 दिनों में माँ ने क्या चाहा? कि सात्विक भोजन मत करो, मांसाहार मत करो। तो पूरे वर्ष रहो। पूरे वर्ष माँ को नहीं खुश कर सकते क्या? यही भ्रम दूर करने। इसी वजह से लोग कहते हैं मैं तो नवरात्र के व्रत रहता हूँ, सारे मंगलवार रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, पता नहीं क्या क्या करता हूँ, फिर भी मन अशांत रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, समस्याएं आती रहती हैं, बीमारी रहती है, परेशानी रहती है। रहेगी, क्योंकि आप अपना भ्रम दूर नहीं करना चाहते। आप सही बात को समझना नहीं चाहते। कोई समझाता है तो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। एक हमसे नाराज हो गए थे, हमने कह दिया था उनका मंगलवार के दिन तो मैं अंडा भी नहीं देखता भी नहीं। उनका बाकी दिन सब खाते हैं, जो भी मांस सब खाते हैं। हम क्यों भाई बाकी दिन हनुमान जी नहीं रहते हैं क्या? बाकी दिन हनुमान जी नहीं देखते हैं क्या? बाकी दिनों में क्या हनुमान जी के भक्त नहीं होते हो क्या? अगर आज के दिन खाने से हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, अपनी कृपा नहीं करेंगे, तो बाकी के दिनों में 365 दिन में या महीने के 4 दिन तुमने नहीं खाया और 26 दिन खाया, तो 26 दिन तो वो तोड़ेंगे ना आपको, नाराज होंगे ना आपसे, क्रोध करेंगे ना आप पर, और कहेंगे पाखंडी हो, तो वो 4 दिन भी आप पे कृपा नहीं करेंगे। पक्का रख लीजिए लिख के। तो भगवान ने कहा सत्य का व्रत लिया है तो सत्य की सीमा से स्वयं को बांधना होगा। सत्य की मर्यादा, सत्य की सीमा। सत्य की सीमा क्या है? मानवता, इंसानियत, न्याय, परोपकार, पर दुख कातरता, निस्वार्थ निष्काम कर्म, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार, दृढ़ आस्था, दृढ़ विश्वास। सत्य क्या, असत्य क्या, इसको जानकर पहचान कर अपने को सत्य से बांधना कि कोई ऐसा कर्म, मन वचन कर्म से कोई ऐसा आचरण ना हो जाए, कोई ऐसा भाव ना बन जाए, किसी को ऐसा कुछ ना कह दें, किसी को कुछ ऐसा ना कर दें जिससे कि किसी निर्दोष का, किसी मासूम का दिल दुखे, किसी के हितों पर चोट पहुंचे, किसी की हानि हो। सत्य। स्वार्थ, लोभ, क्रोध, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मैं, मेरा, इन सब को छोड़कर, क्योंकि ये सब असत्य, सत्य से बांधना, सत्य की मर्यादा को बांधना होगा। हमें अपने ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी कि हमारे मन में, वचन और कर्मों में सत्य समाया हुआ है या असत्य समाया हुआ है। सत्य से बांधना, सत्य की मर्यादा को बांधना। माँ सीता ने लक्ष्मण रेखा यानी मर्यादा को उल्लंघन किया तो अपहरण हो गया, कितनी पीड़ा उन्हें सहनी पड़ी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सबको कितनी परेशानियां होनी पड़ी। शिक्षा मिलती है इससे, ये शिक्षा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। माँ सीता अज्ञानी नहीं थी, वो तो माँ थी, वो तो सब कुछ जानते थे, लीला है परमात्मा की। लेकिन ये शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने जीवन से शिक्षा दी। कितनी महान आत्माएं भी अगर मर्यादा का उल्लंघन करती हैं तो सत्य का व्रत लिया है, सत्य का व्रत यानी संकल्प लिया है, तो सत्य की सीमा से स्वयं को बांधना ही होगा। तो ये भगवान ने कहा, तो इन सब बातों का याद रखना है, स्मरण रखना है। और हम फिर आपसे मिलेंगे
एक नए विषय को लेकर भगवत चर्चा के लिए आपसे पुनः आपके दर्शन होंगे, फिर भगवत चर्चा होगी। भगवान से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, हे करुणानिधान, हे दीन बंधु, हे दीननाथ, प्रभु हर क्षण अपनी कृपा रखो, दया रखो। मन वचन कर्म से मैं प्रभु तुमसे ही बंधा रहूं, ये मन तुमसे ही, तुम्हारे चरणों में समर्पित रहे और पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार और दृढ़ आस्था हर क्षण हर पल बढ़ती रहे। हे प्रभु, जय राम, नमस्कार।